हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ जो है प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे लगभग तीसरा या चौथा पार्ट है। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे आप PSC प्री हो, चाहे मेंस हो, CG पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, और आपका जो है मेंस वगैरह के लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक कर्मी भर्ती जो आने वाली है उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला जो एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुके हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 40 क्वेश्चन तक मैं कवर करा दिया था। ठीक है जी, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहले बार है जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो 41 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? तो यहाँ पे राजधानी बोला गया साकेत, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती। याद रखिएगा, तो दक्षिण स्थित में दक्षिण कोसल की राजधानी यहाँ पे जो है राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। अगर देखेंगे यहाँ पे रामायण काल में और आपके महाभारत काल में अलग अलग जो है राजधानी हुआ करती थी। जैसे बस्तर को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था। रामायण काल में देखेंगे तो राजधानी जो है कुशस्थली हुआ करती थी। ठीक है जी, जिसमें छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और राजधानी कुशस्थली हुआ करती थी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगर महाभारत काल में देखें, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पे जो है प्राग कौशल था। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ को जो है महाभारत काल में प्राग कौशल कहा गया है। बस्तर को जो है कांतार कहा गया है। ठीक है जी, यहाँ से कोई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो बस्तर को कांतार और छत्तीसगढ़ का प्राग कौशल कहा गया है। कौन से काल में? महाभारत काल में। ठीक है जी, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन है, सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है कार्य पूर्ण किसने किया था? महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने, हर्षगुप्त ने, रानी मास्टा देवी ने या चंद्रगुप्त ने? यहाँ कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन कन्फ्यूजन है कि जो लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? तो ऑप्शन के जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइए। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो हर्षगुप्त की थी, इनका जो विवाह जो है मगध के मौखरी वंश के राजा वर्मा का जो पुत्री थी रानी वाष्टा, इनका जो विवाह हुआ था। ठीक है, हर्षगुप्त एक गुप्तवंशी था। ठीक है, पांडुवंशी था, गुप्तवंश बोलता हूँ। ठीक है, ये जो पांडुवंशी शासक थे इन्हीं के जो विवाह रानी वाष्टा से हुआ था। तो हर्षगुप्त इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी के पश्चात जो रानी वाष्टा ने जो है महाश्रीगुप्ता बालार्जुन के काल में, ठीक है जी, तो महाश्रीगुप्ता जो है बालार्जुन के काल में जो है सिरपुर में जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, बनवाया था आपके राणा वाष्टा देवी। ठीक है, और किसके काल में? तो महाश्रीगुप्ता बालार्जुन के शासनकाल के दौरान इसको जो है बनवाया गया था। ठीक है, ये पूर्ण रूप से लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ठीक, कमेंट करके बताइए कि जो लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है जी, ये जो कौन से जिला में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, पिछले सेशन में इसको बताया था मैंने आंसर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना जो लक्ष्मण मंदिर है प्रसिद्ध है ये जो है कौन से जिले में है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये जो है महाश्रीगुप्त बालार्जुन, इन्हीं के शासनकाल में पूर्ण किया गया था, लेकिन बनवाया आपका रानी वाष्टा देवी था। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग, ठीक है, तो ह्वेनसांग एक जो है चीनी यात्री था। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो है एक जो है चीनी यात्री था। तो कौन से सन में छत्तीसगढ़ आया था? 635 ईस्वी, 629, 637 या 639 ईस्वी? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 639 ईस्वी में और जो ह्वेनसांग था, ठीक है, जो है छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सिरपुर और आपका मल्हार, याद रखें सिरपुर और मल्हार की यात्रा जो है इन्होंने की थी। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? महाश्रीगुप्ता बालार्जुन के शासनकाल में। ठीक है, जो है इन्होंने जो है ह्वेनसांग ने, ठीक है, ह्वेनसांग ने जो है यात्रा का जो वर्णन अपनी पुस्तक CUK में किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्याश्लोक नाम से जो है वर्णन किया गया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद, ठीक है, सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कौशल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था? श्रीपुर को या सिरपुर को? ए और बी दोनों को या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरपुरी वंश, ठीक है जी, तो सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद जो पांडुवंशियों ने दक्षिण कौशल में अपने वर्चस्व या जो अपने जो है शासन को स्थापना की, उन्होंने जो है राजधानी श्रीपुर और सिरपुर, ठीक है,
इसी को सिरपुर या इसी को जो है श्रीपुर के नाम से पहले जाना जाता है, ठीक है जी। तो इनको जो है इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया था लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी में, ठीक है। पांडुवंश की अगर मैं बात करूँ, ठीक, पांडुवंशी में जो है उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, तिवर देव, नन्न राजद्वितीय, हर्षगुप्त, ठीक है, जो अभी इसके बारे में बताएं, ये सभी जो है पांडुवंशी शासक है। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इनका जो है शासन कार्य रहा है। इंद्रबल ने, ठीक है, इंद्रबल ने सरपुरी वंश को जो है समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना किया गया था, ठीक, जिसमें अलग अलग शाखाएं सिरपुर का पांडुवंश, कांकेर का सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश, मैकल श्रेणी का सोमवंश, इनके जो है अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडुवंश के आदि पुरुष का नाम था इंद्रबल, उदयन, नन्नराज प्रथम या सूरबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयन हो जाएगा, ठीक है। तो कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पता चलता है तो पांडुवंश के आदि पुरुष के नाम से किसको जाना जाता था, तो उदयन को कहा जाता था। उदयन जो है कौन से वंश के शासक थे, तो ये जो है पांडुवंश के शासक थे उदयन, ठीक है। छत्तीसगढ़ पांडुवंश के जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और मतलब जो उदयन थे पांडुवंश के आदि पुरुष और संस्थापक भी कहा जाता है। ये कहाँ से पता चलता है, तो ये जो है कालिंजर शिलालेख से जो है पता चलती है, ठीक है। ये जो पांडुवंश के जो है शासक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो उदयन, ठीक है, उदयन जो है आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख कालिंजर शिलालेख में जो है पता चलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपुरी वंश को सत्ता युक्त कर दक्षिण कोसल में पांडुवंश की स्थापना किसने की थी, प्रवर राज ने, तिवरदेव ने, इंद्रबल ने या पृथ्वीसेन द्वितीय ने। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिवरदेव। याद रखिए तिवरदेव, अगर मैं बात करूं तो जो सरपुरी वंश को समाप्ति करके जो है, ठीक है, दक्षिण कोसल में पांडुवंश की स्थापना यहाँ पे जो है तिवरदेव ने की थी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे इंद्रबल होगा, ठीक है। यहाँ पे तिवरदेव नहीं होगा क्योंकि वही कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रबल होगा क्योंकि जो है जो इंद्रबल ने सरपुरी वंश को, ठीक, यहाँ पे सरपुरी वंश की बात करें तो इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके पांडुवंश की स्थापना की, ठीक है, जिसमें अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे इंद्रबल जो है, ठीक है, इन्होंने जो है सरपुरी वंश को खत्म करके जो इन्होंने जो है अपनी जो है पांडुवंश का जो विस्तार किया था। तिवरदेव से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे कि जो इनको किसको जो है सकल कौशल अधिपति की उपाधि धारण की थी, किन्होंने, इन्होंने, ठीक है, तिवरदेव जो इन्होंने सकल कौशल अधिपति की उपाधि धारण की और पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक किया, ठीक है। कौन से धर्म को मानते थे, ये आपके वैष्णव धर्म को मानते थे। ये आपके व्यापम में आया हुआ है, पीएससी मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रबल होगा न कि तिवरदेव, ठीक है। तिवरदेव से भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए, चीनी यात्री भेनसांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो है अशोक हो जाएगा, ठीक है। चीनी यात्री भेनसांग के अनुसार ये जो है जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने दक्षिण कोसल की राजधानी में जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने कराया था। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों को प्रभाव को जो है प्रमाणित करते हैं, बानाबरद, बस्तर, दक्षिण कोसल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बानाबरद। ये जो है दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। बानाबरद जो है दुर्ग जिले से अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के, तो यहाँ बानाबरद दुर्ग से यहाँ से जो है गुप्त काल के जो है सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुप्तकालीन सिक्के, ठीक है। तो यहीं पे जो है प्रमाणित करता है कि गुप्त वंश के जो शासक यहाँ पे प्रभाव या यहाँ पे जो है इन लोग शासन किए, तो ऐसे करके जो है जानकारी पता चलता है। गुप्त वंश के शासक अगर मैं देखेंगे यहाँ पे तो समुद्रगुप्त, जो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ये सभी जो है ये प्रमुख शासक है गुप्त वंश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश जिसकी राजधानी सरबपुर थी, इसके संस्थापक कौन था, सरब राज, नरेंद्र, प्रवर राज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो आपका सरब राज होगा, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो सरपुरी वंश की राजधानी जो है सरबपुर थी, इसके संस्थापक कौन है, तो सरब राज है, ठीक है जी। और ये कौन से धर्म को मानते थे, ये जो है वैष्णव धर्म। कई बार आपसे धर्म से भी क्वेश्चन आया है, मेंस तक के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। मेंस में पीएससी में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिए। लगभग देखेंगे तो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक ये आपके सरबपुरी वंश ने यहाँ पे शासन किया है। इसको जो है
संस्थापक सरबराज थे, जो धर्म कौन से धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। इसमें सरबराज सरबपुरी वंश के संस्थापक है। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में, जो 510 ईस्वी में इसको जो है लिखा गया था। ठीक है जी। इसके बाद आपका प्रसन्न मात्र आते हैं, फिर जयराज आते हैं, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, प्रवर राज द्वितीय, ये सभी जो है प्रमुख शासक हैं सरपुरी वंश के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? सरपुरी वंश, पांडु वंश, कलचुरी वंश या छिंदक नागवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरपुरी वंश। ठीक है, तो इस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण यहाँ पे जो है हुआ था। ठीक है जी। तो इसका अभी सरपुरी वंश में बताया था, जिसमें देखेंगे जो सरबराज थे, इसके बाद प्रसन्न मात्र आते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो है प्रसन्नपुर मल्हार नगर इन्होंने बसाया था। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, मल्हार में जो है मंदिर वगैरह यहाँ पे बनवाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिरपुर वगैरह यहाँ पे सब ये जो है सरपुरी वंश में जो है ताम्रपत्र मंदिर वगैरह यहाँ पे जो है निर्माण सबसे ज़्यादा यहाँ पे माने जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अमरकंटक के आसपास को, ठीक है, अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में शरद बल, ठीक है, शरद बल जो है बहमनी ताम्र से जानकारी मिलती है? वाकटक वंश, पांडव वंश, चोल वंश या सातवाहन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप पे पांडु वंश। ठीक है, पांडव वंश या इसको पांडु वंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो अमरकंटक के पास क्षेत्र पर जो है किस वंश के जो है शासक राज्य करने के विषय में शरद बल में जो बहमनी ताम्रपत्र जानकारी मिलती है, तो ये जो है पांडु वंश या जो है पांडु वंश की जानकारी मिलती है। इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? पांडु वंश, सोमवंश, बाण वंश या बाल वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है बाण वंश के शासक। विक्रमादित्य कौन थे, कौन से वंश के राजा था? ये जो बाण वंश के या बाणवंशी शासक था। ठीक है, CGPSC 2015 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया रहता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाण वंश हो जाएगा। बाण वंश बात करूँ तो लगभग 900 ईस्वी तब जो है बाण वंश जो है शासन रहा, लगभग 9वीं सदी के आसपास मान के चलिए। महामंडलेश्वर जो मल्लदेव थे, ये जो है बाण वंश के जो है संस्थापक मानते थे, और इसको जो है पाली की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जो कोरबा के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो विक्रमादित्य थे ये प्रमुख शासक थे। इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का जो है निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजालदेव प्रथम ने ही करवाया गया था। ठीक है जी, पाली के प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, और त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है कांकेर का सोमवंश आते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। शायद एक क्वेश्चन और है, ठीक, 1 मिनट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैलचित्र अधिक मिले हैं? बस्तर, कवर्धा, रायगढ़ या बिलासपुर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रायगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से यहाँ पे शैलचित्र की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो शैलचित्र सबसे ज़्यादा आपके रायगढ़ जिले से मिला हुआ है। ठीक है, आपको देखेंगे सिंगनपुर की गुफा जो खास करके पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो है सिंगनपुर की गुफा, ठीक है, शैलचित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है जी, जिसमें अलग अलग शैलचित्र यहाँ पे जो है गुफा वगैरह यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके बाद जो है कबरा पहाड़ की गुफा, ठीक, सिंगनपुर की गुफा ये भी रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ की गुफा जो है यहाँ से भी जो है बहुत सारे सर्वाधिक शैलचित्र गुफा वगैरह यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक शैलचित्र वगैरह मिले हुए हैं। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड है कि आपको जो है बोतल्दा का गुफा, जहाँ ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा गुफा है, और यहाँ पे बहुत सारे शैलचित्र वगैरह यहाँ मिला है। और यहाँ पे देखेंगे गुफा बसना, टिपको, लोंगना वगैरह, बेनीपाट, ये सभी जो है रायगढ़ जिले से संबंधित है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है जी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।